चैट जीपीटी को मास्टर कैसे करना है, इस बात को जानने से पहले हमें ये बात जाननी जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चैट जीपीटी हमारे लिए कर सकता है। अगर हम इन बातों को जान लें देन हमें चैट जीपीटी को मास्टर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स विच चैट जीपीटी कैन डू। जब मैंने सेम क्वेश्चन को चैट जीपीटी से पूछा तो उसने मेरे को क्या जवाब दिया। नंबर 1, आंसरिंग द क्वेश्चंस, वो मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे सकती हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मैं किसी भी लैंग्वेज में उस अपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवा सकता हूँ। राइटिंग असिस्टेंट, अगर मुझे कुछ लिखना है लेकिन मेरे माइंड में ब्लॉकेज हो रही है, मुझे थॉट्स नहीं आ रहे हैं, देन चैट जीपीटी कैन असिस्ट मी। कोडिंग हेल्प, इफ आई कोड समथिंग तो चैट जीपीटी मेरी हेल्प कर सकती है। लर्निंग सपोर्ट, मुझे कुछ भी सीखना हो चैट जीपीटी मेरी मदद कर सकती है। कन्वर्सेशन एंड कंपेनियनशिप, अगर मुझे किसी से बात करनी है चैट जीपीटी इज़ देयर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो चैट जीपीटी मेरी मदद कर सकती है। जनरल नॉलेज, एवरीथिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड विच हैज़ बीन हैपेंड, और वो उसका डाटा चैट जीपीटी के पास है तो वो ज़रूर आपको बता सकती है। बेसिक जनरल नॉलेज, आप कुछ भी पूछिए वो आपको बताएगा। आइडिया जनरेशन, ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं जो हम ह्यूमंस अपने डॉट्स को कनेक्ट करके नहीं निकाल सकते, बट चैट जीपीटी कैन डू दैट। रिमाइंडर्स एंड प्लानिंग, और हाँ, आप डेली प्लानिंग कुछ भी प्लान करना चाहें चैट जीपीटी कैन डू दैट। ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट रिमाइंडिंग समथिंग बट चैट जीपीटी कैन डू, आप कुछ भी पहले से प्लान करके रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चैट जीपीटी आपको टेक्स्ट बेस्ड आंसर देगी, तो टेक्स्ट बेस्ड आंसर क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारे लिए क्या क्या कर सकती है, कुछ पॉइंट्स को समझ। नंबर 1, वो हमारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकती है। नंबर 2, वो हमारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करके डिस्क्रिप्टिव वे में या फिर फॉर्मल वे में या फिर क्रिएटिव वे में चेंज कर सकती है। नंबर 3, हमारे पास जो डाटा है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उससे और बेहतर बना सकते हैं और बढ़िया या फिर बड़ा कर सकते हैं। नंबर 4, हम डाटा मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि वो अपने डाटाबेस में से निकाल करके इंफॉर्मेशन को लाए और उसे एक शॉर्ट वे में हमारे सामने रखे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलने वाली सभी एप्लीकेशन में जिस तरीके से डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है या फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर मैनेज किया जाता है, इन दैट वे चैट जीपीटी कैन हेल्प यू टू डू एवरीथिंग। सो चैट जीपीटी आपका एक कोवर्कर है जो आपके टेक्स्ट बेस्ड डाटा को, आपके क्वेश्चंस को या फिर आपके डेली रूटीन को किसी भी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसे आप एज अ कोवर्कर समझ। आपके पास एक और साथी होगा जो उन कामों को कर रहा होगा जो रिपीटेटिव हैं, जो बार बार किए जाते हैं, या फिर ऐसे हैं जिनमें सोचना तो है लेकिन सिर्फ कुछ हिस्सों में वो क्रिएटिव हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। वो जो डाटा मिलेगा उसके बेस पे वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं उस डाटा के बेस पे, बट दे आर नॉट एज क्रिएटिव एज ह्यूमंस। ह्यूमंस जो आइडिया ला सकते हैं वो अभी भी चैट जीपीटी नहीं ला सकते, और वो जो आइडिया शो कर रही है वो अभी भी उन डाटा मॉडल्स के बेस पर है जो उसमें फीड किए गए। सो रिमेंबर दिस, एआई ऑन द करंट स्टेज कैन ओनली बी द कोवर्कर। वो आपका कोवर्कर, आपका साथी बन सकती है। इट कैन नॉट बिकम एज कैपेबल एज ह्यूमंस। सो उसका एज अ कोवर्कर यूज कीजिए।